students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will read the part second of this story, The Ashes That Made Trees Bloom. तो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ दिया था। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक ऑफ द पार्ट वन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू मे चेक इट आउट। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द पार्ट सेकंड ऑफ दिस स्टोरी एंड पार्ट फर्स्ट we have done in the previous video, and today we will read the part second of this story, class 5th Seashore English. So without further delay, let's get started. The Ashes That Made Trees Bloom, part 2. तो जो राख जिसने की ट्री को ब्लूम कर दिया यानी कि खिला दिया, उसमें फूल आ गया, उसमें पत्ते आ गए, एशेस को एस यानी कि राख को छिड़कने के बाद। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये जो ओल्ड कपल है ये अपना रास्ता भूल गए, तो आपको ये सॉल्व करना है कि ये कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the milkmaid from the pine tree. और इतना लंबा टाइम नहीं हुआ था उसके बाद जबकि उसके पड़ोसियों ने वो मोटर क्या कर दिया था, तोड़ दिया था और उसको जला दिया था। तो जो गुड ओल्ड मैन यानी कि जो गुड ओल्ड मैन था, जिनका पेट का नाम था मोको, उनको सपना आया और उनके सपने में उनका जो डॉग है उसकी स्पिरिट आत्मा आई और उसने उनको कहा कि जो वो विकेट पीपुल है यानी कि जो वो दुष्ट लोग हैं, वो बुरे लोग हैं, उन्होंने उस मिल को जला दिया है जो कि तुमने किससे बनाई थी, पाइन ट्री से बनाई थी मेरे कहने पे। तो जो स्पिरिट होती है डॉग की, वो कहती है उस ओल्ड मैन से, यानी कि जो गुड ओल्ड मैन है वो बताता है कि उन्होंने वो तोड़ दिया, वो उसे जला चुकी हैं। Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered tree, and it will bloom again, said the dog spirit. और उसने कहा जो ऐश है उस मिल की यानी कि वो जो मिल को तोड़ चुके हैं उसकी जो राख है उसको अगर आप तुम क्या करोगे, स्प्रिंकल छिटकोगे अगर किस पे, विदर्ड ट्री यानी कि सूखे ट्री पे जिसमें कि ना पत्ती है ना फूल है, उस पे छिटकोगे तो वो खिल उठेगा दोबारा। ये डॉग की स्पिरिट ने कहा उस ओल्ड मैन के सपने में आके। तो स्टूडेंट कुछ वर्ड हम पढ़ लेते हैं मीनिंग उनकी। एशेस द पाउडर रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि ये कोई भी चीज आप बर्न करते हो, वुड वगैरह बंद करते हो तो उसमें आप देखते हो कि ऐसे रेजिड्यू जो लेफ्ट ओवर रहता है और इसको बोलते हैं एश। एश मतलब राख। और स्टूडेंट विदर्ड का मतलब सूखा, जो बेयर और ड्राई यानी कि जो कवर नहीं होगा, फ्लावर से और लीव से कवर नहीं होगा जो, और जो सूखा रहेगा तो उस पे वो एश छिटक दो। ब्लूम का मतलब बीन फ्लावर, उस पे फ्लावर आए, तो जैसे तुम छिटकोगे इस पे फ्लावर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. जो ओल्ड मैन है वो अब उठा और वो कहाँ पे गया, उस विक्ड नाइबर के हाउस पे गया, जहां पे उसने पाया ओल्ड पेयर सिटिंग एट द, यानी कि वो जो दुखी ओल्ड पेयर थे, लालची थे जो, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला उस बात से दुखी थे। तो कहाँ पे बैठे थे, स्क्वायर फायरप्लेस के किनारे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, उनके बरामदे के बीच में था वो, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और स्मोक कर रहे थे और स्पिनिंग यानी कि कुछ काम कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और उसी मिल को जो उन्होंने जला रखी थी उसी से अपने हाथ और पैर गर्म कर रहे थे। व्हाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और उन्हीं के पीछे वो ब्रोकन पीसेस पड़े हुए थे जिनको उन्होंने तोड़ दिया था उन विकेड लोगों ने। The good old man humbly asked for the ashes, और वो जो गुड ओल्ड मैन है उनके घर गया तो उसने पूछा कि वो जो ऐश है, राख है, जो तुमने वो चीजें जला दी हैं, तो उसकी ऐश कहाँ है। The covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. और जब गुड ओल्ड मैन ने ऐसा पूछा उन्हें राख के बारे में कि जो तुमने चीज जलाई है उसकी राख कहाँ है, तो जो लालची कपल है उन्होंने अपना क्या किया, नफरत के साथ बोला और उसको डांटा कि जैसे कि वो चोर हो। स्टूडेंट यानी कि ऐसा उसके साथ बिहेवियर किया जैसे किसी चोर के साथ करते हैं। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, और उन्होंने उसको बास्केट दे दी जिससे कि जो ऐसे भरी थी। On coming home, the old man took his wife to the garden. जब घर आया वो ओल्ड मैन, कौन ओल्ड मैन, जो अच्छा वाला ओल्ड मैन था जिसका पेट डॉग था मोको, वो गार्डन में ले गया अपनी वाइफ को। It big winter, their favorite cherry tree was bare. और अब क्या है, जैसे कि सर्दी का मौसम में देखते हो आपके जो पेड़ है उनमें पत्तियां बहुत कम हो जाती हैं, तो जो चेरी ट्री था उनका फेवरेट ट्री था वो क्या था, बियर, यानी कि वो अनकवर्ड था, उस पे पत्तियां वगैरह कुछ नहीं थी और
फूल वगैरह कुछ नहीं थे. He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और उसके बाद उस गुड ओल्ड मैन ने स्प्रिंकल यानी कि छिटका, एक चुटकी भर ऐश छिटक दी. उस ऐसा छिटके लो. इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, और उसमें कैसे ब्लॉसम्स यानी कि फूल आ गए. Until it became a cloud of pink, जब तक कि वो पूरा पिंक ब्लूम यानी कि पिंक कलर के फूल आए जो कि हवा में बहुत ही खुशबू दे रहे थे. The news of this miracle filled the village and everyone ran out to see the wonder. और जो ये न्यूज यानी कि जब ओल्ड मैन ने ऐसा किया तो सब लोगों ने देख लिया, उनके लिए चमत्कार था, और उस गांव के लोग ने ऐसा देखा और हर कोई उस सरप्राइज को, वो भी चमत्कार हुआ था जो, उसको देखने आ गया. तो स्टूडेंट कुछ वर्ड है यहाँ पे, उनका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं. मिजरेबल का मतलब अनहैप्पी ओल्ड टीयर था, यानी कि वही जो उनकी जो बहुत ही क्या था, ग्रेडी था, वो है. कोविटस का मतलब लालची लोग. स्कोल्डेड यानी कि नफरत के साथ. और बेयर नॉट कवर्ड बाय एनीथिंग, जैसे जो पेड़ था उसमें फूल पत्ती कुछ नहीं थी. स्प्राउटेड का मतलब उगना, उस पे फूल आए. मिरेकल का मतलब जो चमत्कार हुआ, जैसे कि उसने एस छिड़की, किसने, गुड ओल्ड मैन ने. और वंडर का मतलब फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, जैसे ऐसा देखा लोगों ने, ये तो चमत्कार हो गया, हर कोई इसको देखने आ गया. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. The covetous couple also heard the story and gathered up the remaining ashes of the mill to make withered trees blossom. और जो लालची कपल, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी और वो भी वहां पे वो जो रिमेनिंग एस बची थी अब मिल की, तो क्या ये सुन के उन्होंने जो रिमेनिंग एस बची थी उस मिल की, उसको उठा लिया, उसको ले लिया, ताकि वो भी क्या कर सके, जैसा उसने किया वैसे वो भी कर रहे हैं. देखो कॉपी कर रहे हैं, यानी कि वो, क्योंकि वो दुष्ट लोग थे तो वो वैसे ही करना चाहते थे, क्योंकि उन पे लालच भरा पड़ा था, लालच में कुछ नहीं सोच रहे थे. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस. और जो काइंड ओल्ड मैन था, जब उसने देखा कि लॉर्ड वहां के लैंड ओनर्स जो बहुत बड़े आदमी हुआ करते, वो द डेमियो बोलते हैं जिन्हें, वो उस रास्ते से होकर जाएंगे, उस विलेज से के रास्ते होकर जाएंगे, और वो भी उनको देखने जाएगा और अपनी बास्केट लेके आ वो ऐश की. कौन, जो अच्छा गुड ओल्ड मैन था. जो एज द ट्रेन अप्रोच, जैसी ट्रेन नजदीक पहुंची, ट्रेन का मतलब जो लोग उसके साथ होते हैं, लॉर्ड के साथ और भी लोग चलते हैं एक लाइन में, एक के बाद एक. वो वाली, ये वाली ट्रेन नहीं, वो छुक छुक वाली ट्रेन नहीं स्टूडेंट, वो वाली नहीं, ये वो वाली ट्रेन है जिसमें कि आगे और पीछे राजा के लोग रहते हैं और वो एक लाइन में जाते हैं. ही क्लाइंब्ड अप एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. और अब जैसे उसने देखा कि वो लोग नजदीक आ रहे हैं, तो वैसे चढ़ गया वो, कौन, गुड ओल्ड मैन चढ़ गया स्टूडेंट चेरी ट्री, यानी कि जो सूखा हुआ था, जो बहुत ही बूढ़ा ट्री था, यानी कि पुराना था और सूख गया था, तो वो वहीं पे था, वे साइड यानी कि जहां पे रास्ता था वहीं पे था वो ट्री, उस पे चढ़ गया गुड ओल्ड मैन. Now in the days of the daimios, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to set up their high windows. और उन दिनों जो डेमियोज के टाइम की बात है ये, वहां एक उस टाइम के जमाने में एक रिवाज हुआ करता था कि जब भी वे लॉर्ड वहां से होकर जाएंगे, तो जो लॉयल पीपुल हैं, जो लोग उनको देखेंगे, वो अपने हाई विंडो से झांकेंगे नहीं उनको देखने के लिए, उन अपनी विंडो उनको बंद करनी पड़ती थी. ये रिवाज था स्टूडेंट. और स्टूडेंट यहाँ पे अप्रोच जो मीनिंग है, जैसे कि यहाँ पे है ना द ट्रेन अप्रोच, ये इसका मतलब है नियरर टू समवन और समथिंग इन डिस्टेंस, यानी कि नजदीक आना. तो स्टूडेंट पढ़ते हैं आगे. दे इवन pasted them fast with a slip of paper. और वो जो विंडो थी वहां से वो नहीं देख सकते थे, और ये रिवाज था उस जमाने में कि जो विंडोज को बंद कर दिया जाता था, वहां से नहीं देखेगा कोई, राजा को, लॉर्ड को नहीं देखेगा, डेमियो को नहीं देखेगा, और वो उस विंडो में या तो कोई पेपर लगा देंगे ताकि वो नहीं देख पाए. So as to not commit the impertinence of looking down on their lordship. और ताकि वो डिसरिस्पेक्ट ना करें, इसका मतलब होता था अगर उन्होंने देख लिया उस विंडो से तो डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा, यानी कि अनादर माना जाएगा लॉर्ड का, तो इसलिए ऐसा होता था. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. जो भी लोग थे उस रोड में, वो क्या हो गए, झुक गए अपने पैरों के बल, घुटनों के बल, और हैंड्स भी क्या कर दिए, डाउन कर दिए. रिमेन प्रोस्ट्रेट, एक इस पोजीशन होती है ना स्टूडेंट, प्रोस्ट्रेट, ये ऐसी पोजीशन, तो ये ऐसे ऐसे हो गए वो, उन्होंने अपना सर भी डाउन करा, नीज भी डाउन किया, हैंड्स भी डाउन किए, जब तक कि वो जो प्रोसेसन का मतलब जो लोग वहां से गुजरेंगे एक के बाद एक राजा के साथ, लॉर्ड के साथ, तो वो जब तक वो वहां से गुजरे ना, तो वो ऐसे ही रहेंगे.
The train drew near. अब वो जो ट्रेन है वो नजदीक आ गई. One tall competent man marched ahead, crying out to the people by the way, get down on your knees. और एक जो लंबा competent man का मतलब जो उस ट्रेन में सबसे आगे रहता है, जो वो चला आगे, जो सबसे आगे रहता है. Crying out to the people by the way, जो चिल्ला के कह रहा था get down on your knees, get down on your knees, यानी कि जो तुम्हारी नीज है उसको उसके साथ ही क्या हो जाओ, झुक जाओ, बेंड हो जाओ. एंड एवरीवन kneeled down while the procession was passing. और हर कोई नील डाउन हो गया था, यानी कि पैरों के बल झुक गया था, यानी कि पैर मोड़ के, जैसे कि बताया मैंने प्रोस्ट्रेट कैसे होती है स्टेज वैसे में, और जब तक कि वो जो प्रोसेसन है वो वहां से गुजरे ना. Suddenly the leader of the band caught sight of the aged man up in the tree. और उसी टाइम जो लीडर था उस वैन का, उसकी जो नजर है वो उस एजेड यानी कि गुड ओल्ड मैन पे पड़ी जो कि ट्री पे चढ़ा था. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing that he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. और जैसे कि वो जो आगे था, कॉम्पिटेंट का मतलब स्टूडेंट, जो एफिशिएंट और कैपेबल पर्सन होता है, जो सबसे आगे होता है उस लाइन में, वो ये देखता है कि आगे से कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या आगे से क्या क्या है, मतलब मुझे कैसे और लोगों को ले जाना है उस रास्ते में. तो वो उसको एक बार क्या हो गया था, उसने एंग्री टोन में कहा, उसने जब देखा कि यहाँ पे इस पेड़ में कोई बूढ़ा आदमी चढ़ा है. He pretended not to notice him and passed him by. और जब उसने देखा कि वो बहुत बूढ़ा है तो उसने उसको नोटिस नहीं किया और गुजर गया. So when the daimyo's palki drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. और जैसे ही जो डेमियो की पालकी है नजदीक आई तो ओल्ड मैन ने वैसे ही जो एस यानी कि जो बास्केट में ले गया था, वो एशेस राख ले गया था, उसकी जैसे ही चुटकी डाली उस पेड़ में अपनी बास्केट से निकाल के और उस ट्री में फैलाई, तो वैसे ही वो ट्री ब्लूम कर गया. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. और उसी टाइम जो ट्री था वो किस में हो गया, ब्लॉसम में क्या हो गया, खिल गया, यानी कि उसमें फूल आ गए, पत्ती आ गई. तो स्टूडेंट जो गुड ओल्ड मैन था वो ऐश जैसे ही उसने पिंच की, स्कैटर्ड की, ठीक है, उसका पिंच लेके, एशेस का पिंच लेके स्कैटर की, वैसे ही वो पेड़ क्या हो गया, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ गए और उसमें पत्तियां आ गई. जो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड है उनका मीनिंग हम समझ लेते हैं. इम्पर्टिनेंस का मतलब अनादर यानी कि डिसरिस्पेक्ट. प्रोस्ट्रेट का मतलब सीरीज ऑफ पीपल और थिंग्स वन आफ्टर द अदर, यानी कि जैसे जो लॉर्ड था उसके आगे पीछे लोग भी थे और उनकी एक लाइन थी. ड्यूनियर का मतलब नजदीक आना. कॉम्पिटेंट का मतलब जो एफिशिएंट और कैपेबल पर्सन, जो सबसे आगे रहता है, जिसके पीछे पूरे वो चलती है, जो पूरी ट्रेन चलती है. ट्रेन का मतलब जो लोग एक के बाद एक सीरीज से चलते हैं. और प्रिटेंडेंट का मतलब मान लेना उन्होंने देखा कि जो कॉम्पिटेंट था उसने देखा कि वो बहुत ही बूढ़ा आदमी है तो इसलिए उसको नोटिस नहीं किया. और पालकी तो स्टूडेंट पालकी, जिसमें जो इसमें राजा बैठे थे तो ऐसे ले जाते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ पकड़ते हैं, कुछ लोग तो ऐसे करके ले जाते हैं. तो ये हुई स्टूडेंट, इसको बोलते हैं पालकी. और स्कैटर्ड का मतलब फैला देना अलग अलग डायरेक्शन में. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. जो डेमियो यानी कि जो बहुत ही खुश हुआ डेमियो, जो लॉर्ड, उसने ऑर्डर किया ट्रेन को कि यहीं पे रुको. ट्रेन का मतलब जो और लोग भी राजा के साथ थे, लॉर्ड के साथ थे, और उन्होंने देखा कि चमत्कार कैसे हो गया. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given to him. He even invited him to his castle. और स्टूडेंट उसने ओल्ड मैन को बुलाया, उसको शुक्रिया अदा किया इस काम के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश हुआ लॉर्ड, और उसने उसको बहुत गिफ्ट दिया उस ओल्ड मैन को. सिल्क रोब्स यानी कि स्टूडेंट, सिल्क रोब क्या होती है, ये एक लूज आउटर गारमेंट होता है जो एंकल तक पहुंचता है, जो मिल सिल्क का बना होता है. स्पॉन्ज केक, फैंस और बहुत सारे रिवार्ड दिए. और उसने उसको इनवाइट भी किया कैसल पे, यानी कि जहां पे उसने रुकना था उस दिन. किसने, लॉर्ड ने. The old man went home gleefully to share his joy with his dear old wife. जो old man था वो बहुत ही खुश हो गया, उसने अपनी जो खुशी है वो बांटी अपनी वाइफ से जब वो घर पहुंच गया. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. अब देखिए जो लालची नीबर थे, यानी कि जिन्होंने उसके डॉग को मारा, जो बहुत ही विकेट लोग थे, जब उनको ये न्यूज पता चली तो उन्होंने भी जो मैजिक एसेस, उनको भी लगा कि उसने ऐश से ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे. तो होते हैं ना जो जेलस लोग होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि जैसे दूसरे ने किया हम भी अगर वैसे करेंगे तो हमारे साथ भी वैसे
ऐसा ही होगा। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो हाईवे पे चले गए। There he waited till the daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और उस wicked old man ने ऐसे ही किया। उसने वेट किया डेम्यूज की ट्रेन का कि वो लोग कब नजदीक पहुंचने वाले हैं, और घुटनों के बल, जैसे कि वहां का रिवाज था कि सारे लोग ऐसे बैठ जाते थे, उसने ऐसे करने के बजाय जैसे कि लोग कर रहे थे, वो उसी टाइम कहाँ चढ़ गया, उस सूखे चेरी ट्री में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सिल्क रोब है, मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग लूज आउटर गारमेंट है ये, जो एंकल तक पहनते हैं और जो सिल्क का बना होता है। ग्लीफुली का मतलब हैप्पी, डिलाइटेड का मतलब भी हैप्पी। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. जब जो daimyo है उसने देखा, अपनी आंखों से देखा, और उसने फिर उसके बाद क्या किया, जो एशेस थे उसको ट्री के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। Which did not change a particle, उससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ उस ट्री में। The wind blew the fine dust in the nose and eyes of the daimyo and his wife, और जो विंड है, विंड यानी कि जो हवा चल रही थी, तो वो जो ऐश उसने जब डाली तो वो डस्ट की तरह फैल गई हवा में, और उससे वो लोगों के नाक में और आईज में चली गई, डेमियो की और उसकी वाइफ की। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उनको खांसी और छींकना हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इसकी वजह से जो वहां से लोग गुजर रहे थे लॉर्ड के साथ, वो पूरा ही उनका दिन क्या हो गया, खराब। द मैन whose business was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road। और जो आदमी जो सबसे आगे चलता है उस ट्रेन में, यानी कि मैंने आपको बताया जिसको बोला है कॉम्पिटेंट, तो वो जो बोलता है जब गेट डाउन ऑन योर नीज, जो ऐसा बोलता है, उस मैन ने उस ओल्ड फूल को कॉलर से पकड़ा, उसको घसीटा, उस ट्री से निकाला बाहर, और उसके बाद उसको अचानक गिराया जमीन पे, और जो भी उसकी एस की बास्केट थी उसको रोड के किनारे गड्ढा बना था उसमें फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो मर गया था। तो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि जो उन लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं होती है, उनके साथ ही ऐसा ही होता है। तो जो विकेट ओल्ड मैन था उसके साथ ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, उसने लालच के बहाने उसके डॉग को क्या कर दिया था, मार दिया था ना। वो जो गुड ओल्ड मैन था उसके डॉग को मार दिया था। तो बोलते हैं ना कि जो गलत करता है किसी के लिए, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a great old age। और इसलिए जो विक ओल्ड मैन है वो मर जाता है उसी मड में, उसी मिट्टी में। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, और वो जो डॉग के मालिक थे, वो दोनों अच्छे गुड ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन, वो बहुत ही शांति से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और उनके पास बहुत चीजें हो जाती है। अब वो उतने गरीब नहीं रहते। क्यों? एक तो उनके डॉग ने उनकी इतनी हेल्प की थी, और उसके बाद जो लॉर्ड था उसने भी उनको बहुत प्रेजेंट दिया। जब उन्होंने देखा कि इन्होंने ऐश को ऐसा छिटका है और ये जो ट्री है ये ब्लूम कर गया, तो इससे वो बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने गुड ओल्ड मैन को बहुत ही गिफ्ट दिए थे। और उसके बाद उनकी जो वाइफ और वो जो गुड ओल्ड मैन और गुड ओल्ड वोमेन है, उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरी। और स्टूडेंट जिसने गलत किया, यानी कि जो विकेट ओल्ड मैन था, तो उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो बोलते हैं कि जब भी इंटेंशन, कभी भी अपनी इंटेंशन बुरी नहीं रखनी चाहिए किसी के लिए भी। अगर आप किसी के लिए कैसा भी करते हो तो वापस आपके पास लौट के आता ही है। इफ यू डू रॉन्ग देन सर्टेनली, ये बिल्कुल ही निश्चित है कि जब आप किसी का बुरा चाहेंगे तो आपके साथ ही वो बुरा होगा। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और सबकी मदद करनी चाहिए, और कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। कभी हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम अपने के लिए सोचें और दूसरे के लिए हम क्या सोचें कि इनके पास कुछ ना हो और हमारे पास सब कुछ हो। ये वाली सेल्फिशनेस हमें नहीं रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस कहानी का मॉरल यही है, इफ यू डू गुड टू अदर्स देन इट विल रिटर्न सर्टेनली, इट विल रिटर्न, बिल्कुल वो इट विल रिटर्न श्योरली, वो बिल्कुल आपके पास लौट के आता है। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। तो स्टूडेंट इसके ऑथर थे द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इस स्टोरी के, ब्यूटीफुल स्टोरी के ऑथर का नाम है विलियम इलियट ग्रीव्स, और ये एक स्टूडेंट जैपनीज टेल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास कुछ वर्ड है तो उनका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। पार्टिकल यानी कि जैसे उस विकेट ओल्ड मैन ने उस पेड़ पे जो भी ऐश डाली तो वो बिल्कुल भी ब्लूम नहीं हुआ, तो पार्टिकल का मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसमें। ड्वेल्ट का मतलब रहना, यानी कि जो अच्छे लोग थे वो तो अपनी जिंदगी आराम से गुजारी उन्होंने। टम्बल्ड का मतलब जैसे वो
विकेट ओल्ड मैन था, उसको उस कॉम्पिटिटर ने कैसा अचानक से गिराया उस पेड़ से निकाल के, और डीच यानी कि उसकी बास्केट को गड्ढे में फेंक दिया, और प्लेंटी का मतलब बहुत। तो स्टूडेंट ये थी आज की स्टोरी। आपकी बुक में वोकैबुलरी एक्सरसाइज दी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में हमें कुछ एडजेक्टिव यूज करने हैं नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे बिल्डिंग कैसे हो सकती है, टॉल हो सकती है, लंबी हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, तो ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे नाउन को। वुमेन ब्यूटीफुल हो सकती है, कंट्री भी ब्यूटीफुल हो सकती है, बॉय कैसे हो सकता है, काइंड हो सकता है, दयालु, और वॉइस कैसी हो सकती है, मेलोडियस यानी कि अच्छी, ड्रेस कैसी हो सकती है, प्रेटी, डॉल कैसी हो सकती है, छोटी, टीचर कैसे, हार्ड वर्किंग टीचर, हाउस कैसे, बिग, और गर्ल कैसे, प्रेटी, और हॉर्स कैसे, किस कलर का, ग्रे। तो ये एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो नाउन के अकॉर्डिंग। बुक कैसे हो सकती है, अमेजिंग, बहुत ही मजेदार, तो बोलते हैं ना अमेजिंग, बिल्कुल ही अच्छी, और टीचर हार्ड वर्किंग यानी कि बहुत मेहनती। तो आप ये एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं नाउन के अकॉर्डिंग। और फिल इन द ब्लैंक्स यूज करेंगे देयर इज और इट इज किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि वहां एक पोस्ट ऑफिस है विलेज में, देयर इज अ पोस्ट ऑफिस इन द विलेज, देयर इज नथिंग लेफ्ट बिकॉज वी आर लेट, हम बहुत लेट हो चुके हैं, वहां कुछ भी नहीं बचा है। इट इज अ फैक्ट दैट ही इज अ रिच मैन, ये एक फैक्ट है कि वो एक अमीर आदमी है। देयर इज ऑफन अ रेनबो आफ्टर रेन, रेन के बाद रेनबो आता है, तो देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क नियर माई हाउस, वहां पे पार्क है मेरे हाउस के नजदीक। इट इज अ पिटी सी हैज फेल्ड अगेन, ये बहुत ही दया वाली चीज है कि वो फिर से फेल हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ हाउस इन द टाउन, देयर इज अ ड्रिंक फॉर एवरीवन हु इज थर्स्टी, इट इज नॉट ट्रू टू से दैट ही इज माय फ्रेंड, एंड देयर इज अ ट्रेन विच लीव्स एट 9 o'clock। तो आपको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है, कहाँ पे देयर इज आएगा और कहाँ पे इट इज आएगा, उसके अकॉर्डिंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे आपको इनकी स्पेलिंग गलत दे रही है तो आपको सही करना है। जैसे इलस्ट्रेशन में क्या लगेगा, ILLUSTRATION, तो डबल एल लग जाएगा। एंजॉयबल वाई के बाद ए लग जाएगा। कलरफुल में एक एल हट जाएगा। शेफर्ड में पी के बाद एच भी लगेगा। मस्कुलिन एल के बाद आफ्टर एल वी यूज आई। इंटरेस्टिंग में INTET के बाद ई। इन्वायरमेंट में ओ के बाद एन। लाइवली LIVELY। बैचलर यहाँ पे ई। इंक्रीज सी, इंक्रीज INCREA ऐसी, तो यहाँ पे ई के बाद ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि अपोजिट वर्ड आप ग्रामर में भी पढ़ते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन अपोजिट वर्ड को यूज करना है। जैसे अपोजिट ऑफ एम्प्टी का क्या होता है, फुल, खाली का मतलब भरा हुआ, ब्लैक का क्या होता है, व्हाइट होता है। तो इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनको यूज करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे यानी कि ऊपर, यानी कि आपका मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, यस का मतलब हाँ, नो का मतलब नहीं, थिन का मतलब पतला, थिक का मतलब मोटा, स्टॉप का मतलब टूटना, स्टार्ट का मतलब चलना, वेट का मतलब गीला, ड्राई का मतलब सूखा, वर्क का मतलब काम करना, रेस्ट का मतलब आराम करना, डार्क का लाइट, हाई का लो, बम्पी यानी कि खूब, बम्पी यानी कि जो बिल्कुल रफ होगा, तो रफ का मतलब स्मूथ, जो उसको पक्का बनाए, डे यानी कि नाइट, कोल्ड कोल्ड वार्म, और लाउड का क्वाइट, क्राई का लाफ, वाइल्ड का मतलब जंगली, टेम का मतलब पालतू बनाना, ब्रेक का मतलब टूटना, रिपेयर का मतलब उसको ठीक करना, और सॉफ्ट का मतलब कोमल मुलायम, और हार्ड का मतलब कठोर। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपके पास, यहाँ पे कुछ वर्ड सिनोनिम्स है, कुछ उनके सिनोनिम्स नहीं है, तो आपको उनके आगे लिखना है जो सिनोनिम्स है, उस वर्ड का जो सिनोनिम्स है वो सिनोनिम, जो नहीं है वो नहीं लिखना है, ठीक है, वो NS लिखना है, यानी कि नॉट सिनोनिम। तो रूफ यानी कि रूफ का क्या हो जाता है, सीलिंग, तो यहाँ पे रूफ का जो सिनोनिम है वो सीलिंग है। बॉक्स का हो जाता है क्रेट, यानी कि सिनोनिम्स है, ठीक है, यानी कि बॉक्स का भी मतलब वही हुआ और क्रेट का भी मतलब, सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, जो आप हिंदी में पढ़ते हो ना, तो वही। वर्कर यानी कि काम करने वाला, उसको सर्वेंट भी बोलते हैं, सिनोनिम्स। बल्ज का बस्ट, तो बल्ज का मतलब फूला हुआ, बस्ट का मतलब तो फूट जाना, ही सिनोनिम नहीं है। फैंग का मतलब टूथ बोलते हैं ना, जैसे जो स्नेक के फैंग्स, तो वहां पे टूथ नहीं बोलते हैं, तो ये भी सिनोनिम्स हुआ। की का क्या हो जाएगा, क्लैस्प हो जाएगा, ये भी सिनोनिम नहीं है। जंप का पास्ट, ये भी सिनोनिम नहीं है। ऑनेस्ट ट्रूथफुली होता है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार वही तो होगा जो सच्चा होगा, तो इसलिए ये भी सिनोनिम्स है। वैन का देन, वैन का मतलब कब, देन का मतलब तब, ये भी सिनोनिम नहीं है। तो ऐसे ही आपको ये वर्ड यूज करने हैं। ब्लैंक का मतलब खाली, एम्प्टी का मतलब खाली, ये दोनों क्या है, सिनोनिम है। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, र्यून भी वही होता है, ठीक है। पेयर यानी कि कपल, तो उसी को ही बोलते हैं ना, दो के जोड़े को। लेवल का मतलब लेवल यानी कि फ्लैट, फ्लैट का मतलब बराबर करना, लेवल कर दो, तो इसका सिनोनिम है ये। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम पार्ट सेकंड क्लास 5th का चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक ना करना भूले, अपने दोस्तों को भी हेल्प करके शेयर कीजिए, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।